हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान वरना स्टडी। इसके पहले हमने बेरिंग टॉपिक की थ्योरी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन था सबको हमने कंप्लीट किया। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ पावर। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पहले एलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था तो इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था। हर एक शिफ्ट में लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछा जा रहा था। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक डीजल मैकेनिक वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आज हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ पावर से सेट नंबर 1 को देखेंगे। सबसे खास बात यह है कि हमारे चैनल पर डेली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मशीन को पावर प्रायः कितने तरीक़ों से दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशीन को जो पावर दिया जाता है वो कितने तरीक़ों से दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 तरीक़ों से। मशीन का जो पावर दिया जाता है वो 2 तरीक़ों से दिया जाता है। एक होता है अलग मोटर के द्वारा और एक होता है मेन सॉफ्ट और काउंटर सॉफ्ट के द्वारा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटर सॉफ्ट को किसके द्वारा मोटर के साथ जोड़कर पावर दिया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काउंटर सॉफ्ट को किसके द्वारा मोटर के साथ जोड़कर पावर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों, बेल्ट के द्वारा और चैन के द्वारा। काउंटर सॉफ्ट को बेल्ट और चैन के द्वारा मोटर के साथ जोड़कर पावर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए निम्न में से किस साधन का प्रयोग किया जाता है? पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी सॉफ्ट का प्रयोग किया जाता है, पुल्ली का और बेल्ट का। पावर को ट्रांसमिट करने के लिए सॉफ्ट का, पुल्ली का और बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सॉफ्ट किस धातु का बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉफ्ट किस धातु का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील का। सॉफ्ट जो होता है स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉफ्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। सॉफ्ट का प्रयोग पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए निम्न में से किस साधन का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कपलिंग का, गियर का और चेन का। पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कपलिंग, गियर और चेन का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट को सहारा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉफ्ट को सहारा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेयरिंग का। सॉफ्ट को सहारा देने के लिए बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस सॉफ्ट का प्रयोग ग्रुप में लगी हुई कई मशीनों को एक ही सॉफ्ट में पावर देने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सॉफ्ट का प्रयोग ग्रुप में लगी हुई कई मशीनों को एक ही सॉफ्ट में पावर देने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेन सॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स में सॉफ्ट किससे जुड़ा हुआ रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स में सॉफ्ट जो होता है किससे जुड़ा रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काउंटर सॉफ्ट। ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स जो होता है काउंटर सॉफ्ट से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सॉफ्ट का प्रयोग ग्रुप में लगी हुई मशीनों को एक ही मेन सॉफ्ट से पावर देने के लिए किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सॉफ्ट का प्रयोग ग्रुप में लगी हुई मशीनों को एक ही मेन सॉफ्ट से पावर देने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काउंटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सॉफ्ट का अधिकतर प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है? किस सॉफ्ट का अधिकतर प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रैंक सॉफ्ट। क्रैंक सॉफ्ट का प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। ऑटोमोबाइल का मतलब बस, कार, ट्रैक्टर इत्यादि वगैरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लाइन सॉफ्ट ऑटोमोबाइल में किस सॉफ्ट में प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्लाइन सॉफ्ट ऑटोमोबाइल में किस सॉफ्ट में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेलर सॉफ्ट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुल्ली किस आकार का होता है जिसके अंदर सेंटर में एक सुराख होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुल्ली किस आकार का होता है जिसके सेंटर में एक सुराख होता है? सुराख का मतलब होता है हॉल। तो पुल्ली किस आकार का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृत्ताकार। पुल्ली जो होता है वो वृत्ताकार के रूप में होता है और उसके सेंटर में एक सुराख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्ली निम्न में किससे बनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुल्ली निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कास्ट आयरन का, माइल्ड स्टील का और एल्युमिनियम और लकड़ी, कड़ी लकड़ी से, ये इन सभी पदार्थ से पुल्ली बनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। पुल्ली किससे बना होता है? तो पुल्ली कास्ट आयरन का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है और एल्युमिनियम और कड़ी लकड़ी से बनाया जाता है। कड़ी लकड़ी की बात की जाए तो कड़ी लकड़ी का जो पुल्ली बनाया जाता है वो आप देखे होंगे बैलगाड़ी में कड़ी लकड़ी का पुल्ली बनाया जाता है और अधिकतर प्रयोग में माइल्ड स्टील का प्रयोग में लाया जाता है। ये आपको याद रखना है। पुल्ली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में माइल्ड स्टील किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्ली का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुल्ली का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों। स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए पुल्ली का प्रयोग किया जाता है और पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करने के लिए पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्ली का स्पीड पुल्ली के किस पर निर्भर करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुल्ली का स्पीड पुल्ली के किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यास पर। पुल्ली का स्पीड जो होता है ना, व्यास पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस पुल्ली में कोई जोड़ नहीं होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पुल्ली में कोई जोड़ नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड पुल्ली में। सॉलिड पुल्ली में कोई जोड़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड पुल्ली का व्यास लगभग कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉलिड पुल्ली का व्यास लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 300 mm। सॉलिड पुल्ली का व्यास 300 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट पुल्ली को और क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्लिट पुल्ली को और क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खंडित पुल्ली। स्प्लिट पुल्ली को खंडित पुल्ली भी कहा जाता है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस किया, जब बेरिंग टॉपिक को पढ़ रहे थे तो बेरिंग टॉपिक में स्प्लिट बेरिंग का और क्या कहा जाता था? तो वहाँ पे भी स्प्लिट बेरिंग को खंडित बेरिंग कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट पुल्ली कितने पीस से बना होता है? स्प्लिट पुल्ली जो होता है वो कितने पीस से बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 पीस से। स्प्लिट पुल्ली जो होता है ना वो 2 पीस से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पुल्ली को हल्का होने के कारण इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पुल्ली को हल्का होने के कारण इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्प्लिट पुल्ली। स्प्लिट पुल्ली को हल्का होने के कारण इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी बेयरिंग का, क्लच का और वाशर रोप का। ये सभी को, इस सभी का प्रयोग पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप पुल्ली को और क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेप पुल्ली को और क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोन पुल्ली। स्टेप पुल्ली को कोन पुल्ली भी कहा जाता है। कोन का मतलब क्या होता है? तो कोन का मतलब ही शंकु होता है। ये आपको याद रखना है। कोन इंग्लिश वर्ड हो गया और कोन का मतलब शंकु होता है और सिलेंड्रिक का मतलब बेलन होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुल्ली के द्वारा विभिन्न गतिविधियां प्राप्त किया जा सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पुल्ली के द्वारा विभिन्न गतिविधियां प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेप फोन पुल्ली। ये आपको याद रखना है। किस पुल्ली के द्वारा विभिन्न गतिविधियां प्राप्त किया जाता है? तो स्टेप फोन पुल्ली के द्वारा विभिन्न गतिविधियां प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुल्ली का प्रयोग खराद में किया जाता है?
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पुल्ली का प्रयोग खराद में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेप पुल्ली। स्टेप पुल्ली का प्रयोग खराद में किया जाता है। खराद का मतलब लेथ मशीन होता है, ये आपको याद रखना है। खराद लेथ मशीन, लेथ मशीन में स्टेप पुल्ली का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है।